सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे एप्टीट्यूड का नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, कलर क्यों नहीं चेंज हो? ठीक है, हाँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सन। मम्मी जो उसके सन है उसकी एज से उनकी एज डबल है। ठीक है, मदर की एज सन की एज से डबल है। ठीक है, 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले जो मदर है उनकी एज क्या थी? 10 टाइम्स द एज ऑफ सन। 10 टाइम्स द एज ऑफ सन्स विच मीन्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लो आपकी सन की एज है हमारे पास, सन की एज है हमारे पास एक्स। ठीक है, सन की एज है हमारे पास एक्स। मदर इज ट्वाइस ओल्ड एज हर सन, और मदर की एज क्या हो जाएंगी यहाँ पे? मदर की एज हो जाएंगी यहाँ पे 2x। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है? 20 ईयर एगो, 20 साल पहले द एज ऑफ मदर वॉज 10 टाइम्स द एज ऑफ सन। मदर की एज कितनी थी? 10 टाइम्स द एज ऑफ सन। ठीक है, मदर की एज क्या हो जाएंगी 20 साल पहले? 20 साल पहले, पहले तो सन की एज 20 साल पहले कितनी हो जाएंगी? x-10, x-20, सॉरी। ठीक है, और मदर की कितनी हो जाएंगी? 10 टाइम्स इस एज की। ठीक है, 10 टाइम्स दिस एज, तो मतलब कि ये कितनी हो जाएंगी? 10x माइनस 200। ठीक है, ठीक है, 10 टाइम्स द एज ऑफ सन, और एज ऑफ सन कितनी है यहाँ पे? 2x-20। ठीक है, विच इक्वल्स टू 2x, सॉरी, ये मैं इसको इधर लिखती हूँ अच्छे से। देखो, ये 20 साल पहले, पहले तो सन की एज एक्स है प्रेजेंट और मदर की है 2x। ठीक है, फिर उनने बोला है कि 20 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएंगी? 10 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो 20 साल पहले सन की एज कितनी है? x-20। ठीक है, और उसके 10 टाइम्स हो जाएंगी मदर की एज, तो क्या हो गया? 10 माइन, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × x-20। और यही किसके इक्वल होगा? मदर की अभी जो एज है उसी के इक्वल होगा, उसके। और मदर की अभी प्रेजेंट एज कितनी है मदर की? 2x। तो ये किसके इक्वल होगा कि अभी से 20 साल पहले मदर की एज कितनी थी? 20 साल पहले मदर की एज कितनी थी? 10x-20। ठीक है, बस मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ऐसे कुछ 8x = 120। ठीक है, 8x = 120 को सॉल्व करके आपको यहाँ से कितनी मिल जाएंगी? एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। एक्स की वैल्यू क्या है? 20, एक्स की वैल्यू आएंगी आपकी 22.5, 22.5 आएंगी। लेकिन हमको किसकी एज पूछा है क्वेश्चन में? प्रेजेंट एज ऑफ मदर। प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या है? 2x। तो इसको मैं किससे इंटू कर दूँ? इसको मैं इधर, सॉरी, इसको मैं इंटू 2 कर देती हूँ, इंटू 2। तो 22.5 को इंटू 2 करना, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 45। क्या 45 है? हाँ, विच मीन्स कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, मैं इसको क्लोज करती हूँ। ऐसे कर लेती हूँ। 4 years ago, man was 6 times as old as his son. 4 साल पहले मैन की एज क्या थी? 6 टाइम उसके सन की एज से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन की एज है अभी एक्स, सन की प्रेजेंट एज है एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। एक मिनट, सॉरी, क्या था यहाँ पे? 6 था ना? हाँ,
सन की प्रेजेंट एज है मेरे पास x, ठीक है, और उसने बोला है और फादर की, या फिर जो भी मैन है, मैन ले लो उसको, फादर नहीं, सॉरी, मैन की एज क्या है, 6x, 4 साल पहले। किस कब की बात हो रही है, 4 years एगो, 4 years एगो इनकी एज ये थी, ठीक है। आफ्टर 16 years he will be twice as the old as his son, after 16 years, which means 6x प्लस 16, ये उसकी प्रेजेंट एज हो गई, लेकिन 4 year एगो क्योंकि ये -4 था तो यहाँ पे हम +4 भी करेंगे, ठीक है। 16 year बाद मतलब उसकी एज यही होगी ना, 16 year बाद मैन की जो एज है 16 year बाद कितनी है, विच इज़ इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू का सिंबल है, विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन, कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ 16 year बाद उसके सन की जितनी है, 16 year बाद उसके सन की कितनी एज हो जाएंगी, x + 16 + 4, एग्रीड और नॉट, x + 16 + 4, ओके, 16 + 4, बस ये इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आती है 5, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, 5 आ गई। तो मेरे को सन की एज क्या हो जाएंगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएंगी, ये प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएंगी, 5, 5 + 4 9, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो जाएंगी, 34, 9, क्यों, क्योंकि 5 इंटू, सॉरी, 6x इंटू, सॉरी 6x + 4 विच इज़ 34, विच इज़ 34, ओके। क्या है, क्या क्वेश्चन में था कि 6 साल पहले सन की एज x थी और मैन की 6x थी, 4 years एगो, तो 16 year बाद क्या बोला है, जो मैन की जो एज है वो ट्वाइस एज हो जाएंगी सन की, तो 16 year बाद मैन की एज कितनी हो जाएंगी, 6x + 4 + 16, और सन की क्या एज हो जाएंगी, x + 16 + 4, ठीक है। और ये कंडीशन तुमको क्वेश्चन में गिवन है, बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू आ गई तो हम सन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, कितनी होगी, x + 4, और मैन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 6x + 4, बस वही निकाल लो, 34,9 यहाँ पे है, विच मीन्स दिस, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मीनू एंड मीरा इज 4:2, मीनू और मीरा के एज रेशियो क्या है, 4:2, ठीक है, दैट इज, समझ लें, आपको यहाँ पे दिया है 4x 4x + 2x, ओके, 4x + 2x, if sum of their ages is 6 year, ठीक है, सम ऑफ देयर एजेस इज 6 year, ये दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 years, 8 years बाद उनकी एज क्या होगी। देखो सबसे पहले मीनू और मीरा के एज रेशियो क्या था, 4:2, तो हमने ऐसे ले लिया 4x + 2 है, 4x और 2x, और फिर दिया इफ सम ऑफ देयर एजेस, तो हमने उन दोनों को ऐड कर लिया, विच इज इक्वल्स टू 6। अब बताना है उनकी एज का रेशियो आफ्टर 8 years, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6x = 6, वेयर x = 1, ठीक है, x = 1, तो करंट प्रेजेंट एज ऑफ मीरा और मीनू क्या आ जाएंगी, प्रेजेंट एज ऑफ मीनू, MINU, प्रेजेंट एज ऑफ मीनू कितनी आ जाएंगी, 4 × 1, दैट इज 4 × 1, दैट इज 4, और प्रेजेंट एज ऑफ मीरा क्या आ जाएंगी, प्रेजेंट एज ऑफ मीरा क्या आ जाएंगी, प्रेजेंट एज ऑफ मीरा आ जाएंगी 2 × 1, दैट इज 2। अब इनकी करंट एज अपन को मिल गई, प्रेजेंट एज मिल गई, अब हमको बताना है रेशियो ऑफ उनका एजेस आफ्टर 8 years, तो कुछ नहीं होगा, इसमें सिंपली हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, +8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/10, सॉरी 12/10, दैट इज, इसको रिड्यूस करके आ जाएगा 2 5 सा, और ये आ जाएगा 2 6 सा, ओके, 6:5 है, हाँ,
करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सीता एंड गीता इज 2:7। सीता और गीता की एज का रेशियो है 2:7। समझ लो, समझ लो यहाँ पे एज ऑफ सीता है 2x और एज ऑफ गीता है 7x। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद, ठीक है, ये 6 ईयर। अब यहाँ पे है आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा, उनकी एज का रेशो विल बी 1/2। उनकी एज का रेशो कितना होगा, 1/2। तो कैसे आ जाएगा, 2x प्लस 7 प्लस 6, 6 साल बाद बोला है, आफ्टर 6 साल बोला है। उसके बाद सिंपली 7x प्लस 6, कितना है उनकी एज का रेशो 6 साल बाद, 1:2, 1:2, विच इज दिस 1:2। इसको सॉल्व करके मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएंगी 2। बोला है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएंगी, सीता की प्रेजेंट एज हो जाएंगी मेरी यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, और गीता की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएंगी मेरे पास 7 2 ज़ा 14। तो उनकी एज का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, 14 - 4 डेट इज 10। यही पूछा है ना, देयर डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज 10, ठीक है, क्या 10 है, हाँ, विच मीन्स कि दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 years ago, the sum of ages of father and his son was 34 years. 10 years ago, sum of ages of father and his son was 34 years. Okay? 10 साल पहले समझ लो सन की प्रेजेंट एज है, if the ratio of their present age of father and son is 7:2, प्रेजेंट एज ऑफ सन और फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 7:2। तो विच मीन्स कि समझ लो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है, 2x, ठीक है, 2x। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है, समझ लो 7x। समझ लो क्या वहाँ पे दिया है, 2:7, सॉरी 7:2, 7x है, यही बोला है। 10 years ago, 10 साल पहले उनकी एज का सम क्या है, 34। तो 10 साल पहले क्या होगा, 7x - 10, करेंट एज में से हम 10 माइनस कर देंगे तो 10 साल पहले की एज आ जाएंगी फादर की, ठीक है, प्लस करंट एज ऑफ सन में से हम 10 माइनस कर देंगे तो 10 साल पहले की एज आ जाएंगी सन की, डेट इज 2x - 10, ठीक है। कितना दिया है, इक्वल्स टू 34। हमको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी, विच इज इक्वल्स टू 6 आ रहा होगा आपका, ठीक है। बस प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है, 2x, तो क्या हो जाएगा 2 × 6 दैट इज 12, 2 × 6 दैट इज 12 ईयर्स ओल्ड। तो सन कितने साल का है, 12 साल का, विच मीन्स दिस इज राइट आंसर। ओके, तो आज हमने एज से रिलेटेड क्वेश्चंस करा है। नेक्स्ट क्लास में भी हम एज से 1 2 क्लासेस और कर देते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब पे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।